नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बीएमसी में अंधेरा छटा, कमल खिला। बीएमसी समेत 29 में से 25 नगर निगमों में महायुति का करिश्मा देखने को मिला। देवा भाऊ की अगुवाई में बीएमसी में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। बड़ी खबर यह है, हम आपको महाराष्ट्र की राजनीति के हर रंग दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर पहले बता दें, वोटों की गिनती अभी भी चल रही है। 10 बजे तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 118, बीजेपी प्लस 118 सीटों पर आगे हैं। यूबीटी प्लस को 71 सीटों पर बढ़त अभी तक मिल गई है। कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है। 10 बजे तक के ये रुझान है, लेकिन बीजेपी का परचम लहरा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रचंड जीत के बाद शाम करीब 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह जीत विकास के एजेंडे की जीत है। सुनिए देवा भाऊ ने बीएमसी में अपने करिश्मे के बाद क्या कहा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। सुना आपने देवेंद्र फडणवीस को। आगे बढ़ते हैं। 46 वर्ष पहले मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी का परचम होगा। आज महायुति की प्रचंड जीत से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहरा रहा है और मुंबई की जनता ने ठाकरे बंधुओं की राजनीति को नकार दिया है। पीएम मोदी ने पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी का राज होने का सपना देखा था। पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। महाराष्ट्र में यह सपना देवा भाऊ ने पूरा कर ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, क्योंकि देश ही नहीं पूरे एशिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। सिर्फ बीएमसी ही नहीं, महायुति ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 25 निगमों में भगवा परचम लहराकर ठाकरे बंधुओं के साथ पूरे विपक्ष की ठसक निकाल दी। हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल था। इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बीजेपी के लिए बीएमसी में कमल खिलाना आसान नहीं था। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने
46 साल पहले मुंबई में बीजेपी के पहले अधिवेशन में भविष्यवाणी कर दी थी कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा हो, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हो या अब नगर पालिका के चुनाव हो, म से मराठी, म से महिला और म से मिशन और विशन के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महायुति के नेता एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। जो बीजेपी पिछली बार 27 नगर निगम के रहते 15 निगम जीती थी, उसी बीजेपी ने गठबंधन के साथ 25 निगमों में कमल का करिश्मा दिखाकर अपने विरोधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जब वारिस पठान ने ये कहा कि कोई बुरखे वाली हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर कार से ना, सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व्ड हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी बिल्कुल रिजर्व्ड हो गई 100%। हिंदू और मराठी। हाँ बिल्कुल। आइए एक बार फिर से मुंबई आपको लिए चलें। ऋत्विक तो लगातार हमारे साथ हैं, मुस्तफ़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, हमें यहाँ अब बात करनी है ठाकरे बंधुओं की, क्यों इतना बुरा हाल हुआ। उसके अलावा बीएमसी से शरद पवार और कांग्रेस दोनों को बीजेपी ने हटा दिया है। सबसे पहले ऋत्विक, ठाकरे बंधु क्या हुआ? मराठी अस्मिता का मुद्दा क्या नहीं चल पाया, न बीएमसी में न नगर निगमों में? बिल्कुल, देखिए जो रुझान आए हैं और अभी जो साफ आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं कि मुंबई करो को मराठी भाषा, मराठी अस्मिता या फिर जो भावनात्मक राजनीति है उससे ज्यादा उन्हें महत्वपूर्ण लग रहा है कि सिविक इश्यूज कौन उन्हें उस पर काम करके कौन देगा, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें लगती है वो उन्हें कौन मुहैया कराएगा। ट्रेन के धक्के हो, चाहे सड़क हो जिसमें गड्ढे ना हो, या तो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, ये सबसे बड़ी समस्या है मुंबई करो के लिए। और मुंबई ने इस बार जो है साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि विकास के एजेंडे को सामने रखा है और उसी के चलते वोट दिया है और उसी का नतीजा है बीजेपी को इतनी भारी संख्या में सीटें मिली है, इतनी भारी संख्या में जीत हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं उद्धव और राज ठाकरे जो दोनों भाइयों ने मराठी का मुद्दा बनाया था और जिस मुद्दे को लेकर वो राजनीति करते नजर आ रहे थे, उसे साफ तौर पर मुंबई करो ने नकार दिया है। बिल्कुल ऋत्विक। मुस्तफा, शरद पवार का उल्लेख यहाँ पर बनता है, क्या हो गया एनसीपी को? कहाँ पिछड़ गए शरद पवार? देखिए, मुंबई में जो वर्डिक्ट आया है वो काफी बैलेंस्ड वर्डिक्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लीड महायुति को मिली है। 114 का आंकड़ा थोड़ी देर पहले ही उन्होंने 10:30 बजे पार किया है। सिर्फ 6 सीटों की काउंटिंग बाकी है। तो कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स को पूरी तरह से मुंबई ने नकारा है। ये बात सही नहीं है। अगर उनके आंकड़े अभी भी आप पूरा रिजल्ट नहीं सामने आया है, लेकिन ठाकरे और एमएनएस के मिलाकर के आप आंकड़े देखेंगे तो 70 सीटें उन लोगों को मिली है, जो कि इतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है।
24 सीटें कांग्रेस को मिली है। शरद पवार की पार्टी का प्रेजेंस वैसे ही वीक रहा है, और बीजेपी ने जो उनकी मुंबई प्रेसिडेंट है एनसीपी एसपी की, उनको भी अपनी टिकट से लड़ा के जिता दिया है। तो एक तरह से वो पार्टी कम थी। कांग्रेस भी 1992 से कभी सरकार में सत्ता में बीएमसी में नहीं आई है, उसके बाद 24 सीटें की आप कह सकते हैं कि जीत देखी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे इररिलेवेंट हो गए हैं मुंबई की पॉलिटिक्स से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे महाराष्ट्र से हटकर उनकी राजनीति सिर्फ मुंबई तक अब सीमित होकर रह गई है, ये बात सही है। ठीक है मुस्तफ़ा और ऋतिक, दोनों आप हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों संवाददाता यहाँ हमारे साथ थे। महाराष्ट्र में महायुति की जीत में एकनाथ शिंदे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज तक से एकनाथ शिंदे ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुंबई वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंबई वासियों ने भाजपा शिवसेना के ऊपर भरोसा जताया और बहुत ही भारी जीत मुंबई को महायुति को यहाँ पर शिवसेना भाजपा को दी है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मतदाताओं को फिर एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट अमृता फडणवीस भी महायुति की जीत से गदगद हैं। कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की, देखिए। बहुत धन्यवाद अमृता जी आज तक से बातचीत करने के लिए। जबरदस्त जीत नगर निकाय में भी, बीएमसी में भी, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है, क्या वो मुद्दे रहे जो आपकी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, और पतिदेव को कितना श्रेय देंगे इसका आप? आज बहुत खुशी हो रही है कि 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में बहुत अच्छा ऐसा प्रदर्शन भाजपा और महायुति ने दिखाया है। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी की विजन है, मिशन है, वो अच्छी तरीके से आगे ले गए हैं इस बार सारे ही कार्यकर्ता और यकीनन देवेंद्र जी, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र ने हरदम प्रगति विकास के राजनीति पे ही ध्यान दिया है। और उस वजह से आज का जो वोटर है, न्यू जनरेशन वोटर हो, स्त्रियां हो, इन्होंने ये नोट किया एंड इसे एक्सेप्ट किया। इसका आनंद है, क्योंकि प्रगति ही वो चीज है, विकास ही वो चीज है जो अपने देश से लेके, महाराष्ट्र से लेके, अपने शहर से लेके ही उसकी गंगा बहती है गली गली तक। इसका इनको ये समझ उनको है, इसकी बहुत खुशी है और इसके कारण ही आज लीडरशिप पोजीशन पे महायुति आपको महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अमृता जी, लोकल इलेक्शंस में बहुत छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं, शहरों के, छोटी छोटी जगहों के, इलाकों के। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे 1, 2, 3 बड़े मुद्दे थे जो पूरे महाराष्ट्र में सभी नगर निकाय में आपको जीत दिला पाए? और बीएमसी में वो कौन सा मुंबई महानगर को लेकर एक मुद्दा आपको लगता होगा जो आपके पक्ष में गया? देखिए, मुद्दे तो रहते हैं। जो एक सामान्य इंसान होता है, उसकी जीवन शैली अच्छी हो, उसकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हो, उसी के मुद्दे बनते हैं। और जब एक राजकीय पार्टी इन्हीं मुद्दों पे अपना पूरा पार्टी का कैंपेनिंग रखती है, तो यकीनन लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस जीत का श्रेय जा रहा है। बहुत मेहनत उन्होंने की होगी, और आपसे बड़ा साक्षी, आपसे बड़ा गवाह, आपने तो बहुत नज़दीक से उन्हें देखा होगा। किस तरह से आपने इन चुनावों के दौरान देवेंद्र जी को देखा? मैंने आज की बात नहीं है, हरदम ही उन्हें 24/7 एक लोक सेवक के तौर पे ही देखा है। मैंने कभी उनको सीएम के तौर पे भी नहीं देखा। वो लोगों के सेवक है, लोगों में रहते हैं और लोगों को समझते हैं और उसी तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं। ये निरंतर कई सालों की बात है, निरंतर मेहनत की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है और उनके क्लैरिटी ऑफ मिशन की बात है, जो आज का भी दिन उन्होंने देखा है। बहुत धन्यवाद अमृता जी। इंफ्रामैन भी आपने बोला, ये जरा जल्दी से बता देंगे, इंफ्रामैन आपने क्यों कहा देवेंद्र जी को? मुझे पता नहीं, आई जस्ट हर्ड दिस फ्रॉम मेनी पीपल। मैंने आज उन्हें इंफ्रामैन नहीं कहा, पर मैंने ये जरूर कहा है कि इंफ्रा डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र में हो रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। चाहे आप मेट्रोज देख ले, चाहे आप कोस्टल रोड्स या
अटल सेतु जैसे रोड्स देख ले, तो ये डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? एक कॉमन जॉब में जाते हुए आदमी का समय उसमें बच रहा है। और जो न्यू स्मार्ट सिटीज डेवलप होने में जा रही है, वहां कॉमन आदमी रहेगा तो उन्हें भी सिटीज की सहूलियतें वहां मिलेगी। उसी तरीके से आज बीएमसी में जो महायुति आई है, या कई मैक्सिमम हमारे महानगर पालिकाओं में जो महायुति आज स्थिर हुई है, तो उनको यही उनका एजेंडा है कि चाहे वो हेल्थ केयर हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, उनका स्तर बढ़ा के लोगों को उस क्वालिटी का एजुकेशन या हेल्थ केयर सर्विस दे जो आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल्स दे रही है। बिल्कुल ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है अमृता जी, अगर ये दिखाई देता है तो वो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, तो इंफ्रामैन आपकी बात सही होती है। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए अमृता फडणवीस जी, धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ये मेहनत न सिर्फ बीजेपी को बम्पर जीत दिला रही है, बल्कि विपक्षियों को भी कहीं का नहीं छोड़ रही। पहले विधानसभा चुनाव में विरोधियों को जबरदस्त हार मिली और फिर अब नगर निगम चुनावों में भी कई शहर ऐसे रहे जहां बीजेपी और महायुति के विरोधी खाता भी नहीं खोल पाए। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।